पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश या वज्र गुणनफल। सपोज ये कोई ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी ये होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब ए भी एक अदिश राशि, बी भी अदिश राशि, साइन थीटा भी अदिश राशि, तो सदिश है यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर। तो इसलिए हमारा ये सदिश हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बेसिक इक्वेशन ये है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है। तो ए बी साइन थीटा ये तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एन यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से है कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसकी जगह 1 रख दिया, तो ये आ गया ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी आ गया ए बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो उससे एन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये एन यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। एन यूनिट वेक्टर जो है ये ए और बी दोनों वेक्टर के तल के लंबवत होता है। अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पेपर वाले प्लेन में है तो ये इसके लंबवत होगा, यानी इस तरह से होगा। इसके लिए हम राइट हैंड रूल से और समझ सकते हैं। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि बी क्रॉस ए में एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की साइड हो जाएगी। और एन यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं लंबवत इकाई सदिश। क्वेश्चन में जैसे पूछा जाएगा कि लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, इट मीन्स हमें एन यूनिट वेक्टर निकालना है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था, ये था ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। और ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। तो जब भी साइन थीटा निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज चेंज करके दे दी जाती है कि क्रॉस प्रोडक्ट ना पूछ करके हमें ये कहा जाता है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 2 वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल या एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इसका आधा कर दें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। अब ए क्रॉस बी तो होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1 से। अब केस 1, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हों यानी समांतर हों, तो 2 वेक्टर समांतर हों तो थीटा होगा 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब साइन 0 होता है 0, तो ये आ गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो जब 2 वेक्टर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। इसी का एक स्पेशल केस है व्हेन बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ए क्रॉस ए निकालें हम तो ये हो जाएगा ए साइन 0। ए और ए के बीच का एंगल 0, साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ए क्रॉस ए इज 0। नाउ केस सेकेंड, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 होगा। तो ए क्रॉस बी उस केस में हो जाएगा ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। तो हो जाएगा ए बी और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। अभी हमने निकाला था ए क्रॉस ए इज 0, ये निकाला था हमने। अब हम जानते हैं कि आई
इकाई सदिश है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, के जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो आई क्रॉस आई ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड साइन जीरो एन यूनिट वेक्टर, और साइन जीरो इज जीरो तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि आई क्रॉस आई हो जाएगा जीरो। इसी तरह से जे क्रॉस जे सिमिलर वेक्टर होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो एंड के क्रॉस के इज जीरो। इसी तरह से आई क्रॉस जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू, अब आई और जे, ये आई है ये जे है, तो आई और जे के लंबवत इकाई सदिश कौन सा है, ये होगा के जो है ये इस तरह से है। तो ये आई के भी परपेंडिकुलर जे के भी परपेंडिकुलर है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो गया के। तो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा के। तो इससे आ गया आई क्रॉस जे इज के, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1, साइन 90 इज 1, तो रिजल्ट आ गया के। तो हमने प्रूव कर दिया कि आई क्रॉस जे इज के। इसी तरह से हम ये निकाल सकते हैं कि जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे और के लंबवत इकाई सदिश होता है आई। इसी तरह से के क्रॉस आई इज जे। तो ये तीनों रिजल्ट्स और याद होने चाहिए। अब इन रिजल्ट्स को याद करने का तरीका ये है कि आई के बाद आता है जे के बाद आता है के और के बाद आई, ये साइकिल है। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर इसके उल्टा चल रहा है, इसके अपोजिट चल रहा है तो माइनस आएगा। तो आई क्रॉस जे इज के। अब हम निकालें आई के बाद जे, आई के बाद जे आ रहा है तो साइक्लिक ऑर्डर में, तो रिजल्ट इज के। जे क्रॉस आई, अब जे के बाद आता है जे के बाद आई आ रहा है, तो ये साइकिल रिवर्स हो गया ना, इसलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस के। तो आई क्रॉस जे इज के, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के। इसी तरह से जे क्रॉस के इज आई, जे के बाद के आ रहा है तो साइक्लिक ऑर्डर में, तो जे क्रॉस के इज आई, तो के क्रॉस जे इज माइनस आई। इसी तरह से के क्रॉस आई इज जे एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे, और ए क्रॉस भी होता है माइनस बी क्रॉस ए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, एक 6i प्लस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 6j माइनस 2k, दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा दोनों के बीच के कोण के साइन का मान भी बता दीजिए। तो इस वेक्टर को मान लिया हमने a और इसको मान लिया b। अब a क्रॉस b, जब दो वेक्टर हमें मालूम होते हैं, जैसे a वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, b वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a क्रॉस b हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। डिटर्मिनेंट बना लो, फर्स्ट रो में तो आई जे के लिखेंगे, फिर ए वेक्टर पहले आ रहा है तो ए वेक्टर के आई जे के गुणांक किधर लिखेंगे, a1 a2 a3, फिर बी वेक्टर के आई जे के गुणांक b1 b2 b3। तो इसमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि ए वेक्टर के आई जे के गुणांक पहले लिखना है, बी वेक्टर के आई जे के गुणांक बाद में लिखना है, क्रम का इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ए क्रॉस बी निकालें हम यहाँ पर, तो आई जे के डिटर्मिनेंट बना लिया आई जे के, फिर ए वेक्टर है पहले, तो इसके आई जे के गुणांक 6 2 3 6 2 3, इधर आई जे के गुणांक 6 3 माइनस 6 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस, फिर इस डिटर्मिनेंट को हमने खोल लिया, सिंप्लीफाई करा तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लगा देंगे कि अगर ए वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अब एक्स की जगह क्या है 7 इंटू 2, वाई की जगह 7 इंटू 3, वाई मतलब जे का गुणांक, इस तरह से जेड है के का गुणांक यानी 7 इंटू माइनस 6, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यूज रख दी हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करा, 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर ये आ गया, माइनस 6 का स्क्वायर 36, इसको सिंप्लीफाई का 7 स्क्वायर इंटू 49 का अंडर रूट निकालेंगे 7 और इसका 7, तो ये आ गया 7 इंटू 7। अब लंबवत इकाई सदिश होता है एन यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला लगाया ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वैल्यूज रखा तो ये आ गया एन यूनिट वेक्टर। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें हम। ए वेक्टर है हमारा 6i प्लस 2j प्लस 3k, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 7। इसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर है
तो आई का गुणांक 3, जे का -6, के का -2, तो 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 7। अब साइन थीटा का फॉर्मूला रखा, इसमें वैल्यूज रखी, तो ये आ गया आंसर 1। तो साइन थीटा आ गया 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। शीर्ष दे रखे 1 2 3, दूसरा पॉइंट है बी 2 5 -1, तीसरा बिंदु है सी जिसे कोऑर्डिनेट है -1 1 2। तो जब दो बिंदु मालूम हो तो उससे हम वेक्टर निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 इंटू जे प्लस z2 - z1 इंटू के, जैसा हमने पहले बताया था डॉट प्रोडक्ट में। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ए बी वैक्टर, अब ए बी वैक्टर में बी के कोऑर्डिनेट x1 x2 y2 z2 और ये x1 y1 z1। तो फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला आ जाएगा x2 - x1 इंटू आई प्लस y2 - y1 इंटू जे प्लस z2 - z1 इंटू के, ये ए बी वैक्टर। तो इसमें वैल्यू रख दी, ये आ गया। सिंप्लीफाई करा तो ये भी वेक्टर आ गया। इसी तरह से ए सी वैक्टर निकालेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1, सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 और इस फॉर्मूले में रखें तो ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया। अब ए बी और ए सी वैक्टर निकाल लिया तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई जे के, फिर आई जे के गुणांक क्या है ए बी वैक्टर में 1 3 -4 1 3 -4, ए सी वैक्टर में आई जे के गुणांक -2 -1 -1। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया। तो ये आ गया ए बी क्रॉस ए सी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट -7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया अंडर रूट 155। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इसका आधा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड 1/2 अंडर रूट 155।